गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। सभी जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, चलिए सभी जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे। क्या आप सभी ने 2 दिन की छुट्टी में बाकी चीजें रिवाइज की? क्या आप सभी ने 2 दिन की छुट्टी में बाकी चीजें रिवाइज की बच्चों? कमेंट करेंगे सभी। सभी बच्चे कमेंट करेंगे। सभी बच्चे कमेंट करेंगे। सभी बच्चे जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों सभी। आज ये जो नए बच्चे हैं क्लास को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारा फ्री प्लेटफॉर्म है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी बैचेस स्टार्ट होती है मॉर्निंग में 8:30 से 9:30। सॉरी, 8 से 9 और 9:30 से 10:30। और इवनिंग में हमारी एनसीईआरटी की बैच स्टार्ट चलती है 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। ठीक है बच्चों, चलिए जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। आपके जो भी भाई दोस्त जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप शेयर कर सकते हो बच्चों। ठीक है, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपीएससी फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ यूरोप। ये हमारा इस पे क्लास होगा यूरोप पे, फिर हम जाएंगे एशिया पर। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी बनाएंगे एशिया का मैप। ठीक है, सॉरी, यूरोप का मैप बनाए आप सभी। सभी यूरोप का मैप बनाए। फिर मैं आपके लिए आज मैप भी लेके आऊँ, सभी को मैं मैप के थ्रू भी दिखाने वाला हूँ। बनाइए इस तरीके से। सभी बनाएंगे। सभी बनाएंगे बच्चों। इस तरीके से बताया था मैंने आप सभी को। बनाइए सभी जल्दी जल्दी। फास्ट बनाइए, फास्ट। बनाइए इस तरीके से, बनाइए सभी। आप सभी को मैं अभी जो जो बताया था एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ नया भी बताने वाला हूँ मैं इसमें आपको। आप सभी कमेंट में आंसर लिखेंगे जो भी मैं आप सभी को पूछूंगा अभी। ठीक है, 1, 2, ये 3, लिखिए जल्दी जल्दी। ये 4, ये 5, यहाँ पर ये बनाएंगे। लिखिए सभी। इनके नाम लिखना है आप सभी को, जो जो मैंने आपको हाईलाइट करके दिए। ठीक है, ये 5 हो गया हमारा। ठीक है, बनाइए सभी जल्दी। सभी बनाएंगे। 6, ये 7, 8, ये हमारा 9, ये 10, 11, 12 और ये हमारा 13। ठीक है, इन सभी के नाम लिखने हैं आप सभी को कमेंट में। कमेंट में इन सभी के नाम लिखना है बच्चों आप सभी को। ठीक है, लिखिए। सभी लिखेंगे। जो 13 बताया मैंने, सभी 13 के नाम लिखने हैं आप सभी को। और ये कैसा महाद्वीप है वो भी बताना है आप सभी को। ठीक है, ये महाद्वीप कैसा है वो भी बताना है आप सभी को। ये सभी बताना है आप सभी को। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर आपको। ये महाद्वीप कैसा है ये भी बताना है आप सभी को। ठीक है, लिखिए कमेंट में लिखिए। सभी लिखेंगे जल्दी जल्दी।
लिखिए सभी। और कुछ, और भी कुछ दे रहा हूं मैं, ठीक है। पहले इनका नाम लिख लीजिए आप सभी। बहुत बढ़िया, आप सभी के कुछ कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। ए, ये बी, ये सी, डी, ई, एफ, आई। लिखिए जल्दी जल्दी। निकालिए इसका आंसर सभी। सभी निकालेंगे। जल्दी जल्दी लिखेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी आएगा, सॉरी एक मिनट। यहाँ जी। ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी। और ये एच, ये। ठीक है, निकालिए सभी। सभी लिखेंगे, इनके आंसर लिखिए जल्दी जल्दी कमेंट में। सभी के लिए 2 मिनट का वक्त है, सभी जल्दी जल्दी आंसर लिखेंगे। सभी जल्दी जल्दी आंसर लिखेंगे। सभी जल्दी जल्दी आंसर लिखेंगे बच्चों। 2 मिनट है सभी के पास। जी बच्चों, कमेंट देख रहा हूं मैं आप सभी के। सभी लिखेंगे, फिर मैं बताऊंगा, आप सभी को चेक करना है, ठीक है। सभी को आंसर लिखना है। जल्दी जल्दी लिखिए बच्चों। बहुत बढ़िया, देखिए कुछ बच्चों के आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है। आप भी इस तरीके से मेहनत करो कि आपके भी आंसर आए। महाद्वीप बताना है, कैसा है महाद्वीप, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठंडा महाद्वीप। ये हमारा कैसा महाद्वीप है? ठंडा महाद्वीप। लिख लीजिए वहां पर। सभी लिखेंगे ठंडा महाद्वीप। सभी लिखेंगे ठंडा महाद्वीप। लिखिए सभी। कौन सी वर्षा होगी बताइए यहाँ पर। यहाँ पर कौन सी वर्षा होगी? वर्षा कौन सी होगी? यहाँ पर संवहनीय वर्षा नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पर दो ही वर्षा होगी। एक होगी हमारी वाताग्र, वाताग्र वर्षा। और दूसरी होगी हमारी पर्वतीय वर्षा। ठीक है, पर्वतीय वर्षा। दूसरी कौन सी होगी हमारी? पर्वतीय वर्षा। एक वाताग्र वर्षा और दूसरी पर्वतीय वर्षा, ठीक है, लिख लीजिए। लिख लीजिए सभी। और यहाँ भी एक चित्र निकाल देना आप सभी को। ये हमारा यूराल पर्वत, ये यूराल नदी, ये कैस्पियन सागर, ये काकस, काकस पर्वत, और ये ब्लैक सी, ठीक है। ये ब्लैक सी। चलिए अब मैं बताता हूं एक एक करके।
सभी ध्यान देंगे बच्चों, मैं कमेंट देख रहा हूँ आप सभी की। आप भी ध्यान दीजिए, अभी मैं जो चीजें बताने जा रहा हूँ आप सभी को। ठीक है, तो पहला है हमारा व्हाइट सी। ठीक है, अपने एटलस में चेक कीजिए आप सभी। ये हमारा पहला, एक मिनट, यह हमारा है व्हाइट सी। व्हाइट सी या सफेद सागर, लिखिए वहां सफेद सागर। लिखिए सभी सफेद सागर, लिखिए सफेद सागर। सभी लिखेंगे सफेद सागर। नंबर एक सफेद सागर। नंबर दो क्या है हमारा, ये हमारा है नंबर दो बोथनिया की खाड़ी। लिखिए बोथनिया, बोथनिया की खाड़ी। लिखेंगे बोथनिया की खाड़ी। नंबर तीन हमारी फिनलैंड की खाड़ी। यह हमारी क्या है, बोथनिया की खाड़ी, ये वाली। दो नंबर, नंबर ये तीन है हमारी फिनलैंड की खाड़ी। लिखिए फिनलैंड, फिनलैंड की खाड़ी। बोल भी रहा हूं, नंबर तीन फिनलैंड की खाड़ी। लिखिए फिनलैंड की खाड़ी। लिख लीजिए, इसको हटा रहा हूं मैं अभी। ठीक है, बोथनिया की खाड़ी और फिनलैंड की खाड़ी, वो हमारा व्हाइट सागर। अब नंबर चार क्या है हमारा, बताएंगे सभी। नंबर चार हमारा स्कागेरक, स्कागेरक जल संधि या स्कागेरक की खाड़ी। स्कागेरक की खाड़ी, लिखिए स्कागेरक की खाड़ी। लिखेंगे सभी स्कागेरक की खाड़ी। सभी लिखेंगे जल्दी जल्दी, स्कागेरक की खाड़ी। नंबर पांच उत्तर सागर। नंबर पांच हमारा उत्तर सागर। नंबर छह ये नॉर्वेजियन सागर। नॉर्वेजियन, लिख लीजिए नॉर्वेजियन, नॉर्वेजियन सागर। नॉर्वेजियन सागर, लिख लीजिए सभी। नॉर्वेजियन सागर। अब बताएंगे सभी नंबर सात। चेक कीजिए नंबर सात। बच्चों में कमेंट देख रहा हूं, लेकिन मुझे पढ़ाना भी है। ठीक है, नंबर सात हमारी डोवर जल संधि। मुझे पता है आप सभी के आंसर राइट आ रहे हैं कुछ बच्चों के। डोवर जल संधि, लिखिए डोवर जल संधि। डोवर जल संधि, लिखेंगे सभी डोवर जल संधि। नंबर आठ हमारा अटलांटिक महासागर। ठीक है, नंबर आठ क्या है, अटलांटिक महासागर। नंबर आठ लिखेंगे अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। नंबर नौ हमारा है बिस्के की खाड़ी। लिखेंगे सभी बिस्के की खाड़ी। जिनका आंसर राइट है वो राइट करेंगे बिस्के की खाड़ी। नंबर नौ है बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी। अब नंबर दस हमारा है, कौन सा द्वीप दिख रहा है, सॉरी, आठ और दस डबल हो गया है, एक मिनट। ठीक है, ये भी हमारा अटलांटिक है, आठ और दस डबल हो गया है। ठीक है, अब नंबर ग्यारह बताएंगे सभी। नंबर ग्यारह, नंबर ग्यारह बताएंगे सभी। इस जल संधि का नाम, यहाँ एक सागर है वो बताऊंगा, लेकिन मैं आज जल संधि पूछने वाला था। इसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि।
जिब्राल्टर, वो सागर का नाम आगे बताऊंगा मैं आपको। जिब्राल्टर जल संधि। नंबर 12 बताएंगे मुझे साहब। नंबर 12 हमारा भूमध्य सागर लिख लीजिए। ठीक है, चेक कीजिए अपने आंसर बराबर है क्या आप सभी के। आप अपने आंसर चेक कीजिए, ठीक है, भूमध्य सागर। और नंबर 13 हमारा एजियन सागर। एजियन, एजियन सागर। और ये हमारा यूराल पर्वत। ये हमारा है कैस्पियन सागर। यह हमारा है यूराल नदी। यह हमारी ब्लैक सी। और ये हमारा है काकस पर्वत, ठीक है। अब इसको हटा रहा हूं मैं। लिख लिया आप सभी ने। जो भी बताया लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर अभी नहीं लिख पाए तो क्लास रिकॉर्डेड कर लेना। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं अभी। हाँ, वो मैंने एबीसीडी बताए थे आपको, प्राइज भी बताए थे, ठीक है। आपको प्राइज भी बताए थे, प्राइज को नाम बताना था, ठीक है। जिनके प्राइज के नाम आ गए होंगे, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ मैप में प्राइज का, ठीक है। जिन्होंने भी मैप बनाया था प्राइज का, आप वो देखेंगे मेरे साथ सभी। ठीक है, अब सभी देखेंगे मेरे साथ। अब मैं आप सभी को मैप दिखा के नहीं लाया हूं, मैप के तरीके से जिनको भी नहीं मिला होगा अभी, मैं अभी तक आपको अभी दिख जाएगा, ठीक है। 1 मिनट के लिए स्क्रीन इधर करता हूं मैं। ठीक है, सभी ध्यान देंगे अभी। सभी ध्यान देंगे। ये देखिए, जो हमने मैप बनाना बताया था आपको, इस तरीके से देखिए। ये देखिए, इस तरीके से था हमारा जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, ये हमारा जूता दिख रहा है आप सभी को। दिख रहा है, ये जूता दिख रहा है। फिर ये टच था। ठीक है, दिख रहा है आप सभी को। फिर हमने ये सीधी रेखा ली थी। फिर इस तरीके से जे बनाया था। फिर ये पर्वत। फिर यहां आएंगे, फिर ये पर्वत। दिख रहा है आप सभी को। फिर ये हमारा ओम। फिर ये आएगा, इसको खाएगा, फिर ये वापस जाएगा। इस तरीके से बनाया था हमने, बनाया था। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे सभी आप। मैंने आपको क्या क्या बताया था। सबसे पहले ये एक बताया था प्रायद्वीप। ये एक प्रायद्वीप बताया था, बराबर है। उसके बाद ये एक बताया था मैंने आप सभी को। ठीक है, फिर ये एक बताया था। ये हमारा एक है। ठीक है, दिख रहा है सभी को, यहाँ एक था। ये दिख रहा है। देखिए सभी, दिख रहा है आप सभी को। यहाँ कुछ कुछ इसके नाम नहीं है, फिर भी मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये बताया था मैंने आपको कोला प्रायद्वीप। देखिए सभी, अपने 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 एटलस में देखिए, ओपन कीजिए कोला प्रायद्वीप देखिए। कोला प्रायद्वीप देखिए, दिख रहा है ये कोला प्रायद्वीप। ये देखिए, एक, दो, तीन। ठीक है, तीन तरीके से पानी से गिरा है, तो ये हमारा कोला पेनिनसुला। ठीक है, देख लीजिए, अच्छे से हाईलाइट कीजिए जिनको नहीं मिला था। जिनको भी नहीं मिला था वो देख लीजिए, ये कोला प्रायद्वीप हमारा। ठीक है, ये कोला प्रायद्वीप, ठीक है। अब ये देखिए हमारा स्कैंडिनेविया। ये हमारा स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप दिख रहा है आप सभी को। ये स्कैंडिनेविया, ये देखिए, एक। ठीक है, ये हमारा दो। और ये हमारा तीन तरीके से पानी से घिरा है स्कैंडिनेवियन। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप दूसरा हो गया। अब हमने क्या बताया था आपको, जूटलैंड प्रायद्वीप। ये देखिए जूटलैंड प्रायद्वीप। देखिए अच्छे से दिख रहा है आप सभी को जूटलैंड प्रायद्वीप। जूटलैंड प्रायद्वीप, अभी आपके लिए मैप भी ले गए आगे, तो आपको इजी हो गया देखने के लिए। जूटलैंड प्रायद्वीप।
ठीक है, दिख रहा है सभी को। और यहाँ पे था हमारा, ये देखिए, ब्रिटिश एल्स है, ये एक प्रायद्वीप। ये तो चारों तरफ से, लेकिन ये भी है, ठीक है। और यहाँ बताया था मैंने आपको एक, ठीक है, एक मिनट। यहाँ पे था एक ये ब्रिटेन देश है, यहाँ पे था हमारा ब्रिटनी प्रायद्वीप। ठीक है, इसमें दिया नहीं है नाम, आप समझ जाएंगे सभी। ब्रिटनी, ब्रिटनी, या इसे, इतना पोर्शन था हमारा, ठीक है, ब्रिटनी प्रायद्वीप वाला। देखिए अपने हाईलाइट एटलस में, देखिए वहां होगा ब्रिटनी, ब्रिटनी। ये यहाँ होगा, देखिए यहाँ इसके पास दिखेगा आपको, ल्योर नदी के पास, देखिए ये वाला, इतना पोर्शन। अब देखिए आइबेरियन प्रायद्वीप बताया था मैंने आप सभी को, ये हमारा आइबेरिया प्रायद्वीप। ठीक है, ये आइबेरिया प्रायद्वीप दिखा लिखा है यहाँ पर, देख लीजिए अपने एटलस में। सभी बच्चे अपने एटलस में देखेंगे आइबेरिया प्रायद्वीप, सभी देखेंगे जल्दी जल्दी। लिखिए बच्चों जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी देखेंगे। और ये हमारा इटली का प्रायद्वीप, जिसे एपेनियन प्रायद्वीप भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारा इटली का प्रायद्वीप है, इसका नाम लिख लीजिए आप। ये हमारा इटली का प्रायद्वीप, ठीक है। और ये देखिए आप बाल्कन प्रायद्वीप। एक मिनट दोस्तों, दिख रहा है आपको बाल्कन प्रायद्वीप? ये देखिए बाल्कन प्रायद्वीप, ये इटली प्रायद्वीप, ये बाल्कन प्रायद्वीप। और ये हमारा काला सागर, ठीक है, लिख लीजिए। और यहीं पे हमारा है टर्की का प्रायद्वीप, ठीक है। यहाँ नाम नहीं दिया है, यहाँ हमारा है टर्की का प्रायद्वीप, टर्की का प्रायद्वीप, टर्की का प्रायद्वीप, लिख लीजिए टर्की का प्रायद्वीप, टर्की का प्रायद्वीप, लिख लीजिए टर्की का प्रायद्वीप, लिख लीजिए। नदी भी लेके आया हूं मैं, आप सभी को दिखाऊंगा नदियां भी। अभी फिलहाल इसे देखिए आप। ठीक है, लिख लिया आप सभी ने। देखिए जो जो मैंने आपको बताया अभी, ये देखिए हमारी नॉर्वेजियन सी दिख रही है, आप सभी को हाईलाइट कर लीजिए अपने एटलस में। मैं भी आपको चीजें दिखा रहा हूं और आपको हाईलाइट करने लगा रहा हूं, ठीक है। हाईलाइट कीजिए नॉर्वेजियन सी, सभी हाईलाइट करेंगे। फिर हमारी ये नॉर्थ सी, उत्तर सागर हाईलाइट करेंगे। यहाँ पर हमारा इंग्लिश चैनल है, सभी इंग्लिश चैनल भी हाईलाइट करेंगे। जो जो चीजें लिखवाऊंगा वो लिखना भी है आपको, ठीक है। ये हमारी बिस्के की खाड़ी, इसे अपने एटलस में हाईलाइट करें। यह हमारा भूमध्य सागर, इसे हाईलाइट करें। यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि, इसे हाईलाइट करें। यह हमारा ब्लैक सी, ठीक है, इसे हाईलाइट करो। और ये हमारा काकस पर्वत, इसे भी हाईलाइट करो आप सभी। जो जो बता रहा हूँ हाईलाइट करो अपने एटलस में, जिन्हें नहीं मिली वो चीजें हाईलाइट करो। जल्दी लिखेंगे।
और ये कैस्पियन सागर हाईलाइट कर लीजिए। अब मैं जो लिखवाऊंगा वो लिखिए मेरे साथ, ठीक है? जो अभी लिखवाऊंगा मैं आप सभी को वो लिखिए मेरे साथ। पहले इतना कर लीजिए कंप्लीट। हाईलाइट कर लिया बच्चों? अब हम क्या देखते हैं स्थल मंडल में? स्थल मंडल पता है आप, जो अभी तक मेरे साथ बच्चे कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं, हम क्या देखते हैं सबसे पहले? हम सबसे पहले देखते हैं पर्वत, बराबर है, या पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो अभी आप लिखेंगे यूरोप की उच्च भूमि। ठीक है, लिखिए यूरोप की, इसी पे बता रहा हूं मैं, ठीक है? यूरोप की उच्च भूमि लिखिए, यूरोप की उच्च भूमि लिखिए, यूरोप की उच्च भूमि। नंबर एक नाम दीजिएगा, नंबर एक, नंबर एक नाम दीजिएगा, नंबर एक नाम दीजिएगा। नंबर एक नाम दीजिएगा, नंबर एक। ये आपको दिख रहा है यूराल पर्वत, नाम दीजिएगा यहाँ पर यूराल पर्वत। यहां से होगा, ठीक है? यहां से हमारा यूराल पर्वत। नंबर एक लिखेंगे आप यूराल, यूराल पर्वत लिखिए, यूराल पर्वत लिखिए, सभी यूराल पर्वत। सभी यूराल पर्वत लिखेंगे। सभी स्टूडेंट यूराल पर्वत लिखेंगे पहला। दूसरा लिखेंगे काकस पर्वत। ये दिख रहा है आप सभी को? दूसरा लिखेंगे आप काकस पर्वत, काकस पर्वत, काकस पर्वत। इसकी ऊंची चोटी लिखेंगे आप, इसकी ऊंची चोटी, काकस पर्वत की ऊंची चोटी दिख रहा है आप सभी को? ये देखिए एल्ब्रुस 5642 लिखेंगे, एल्ब्रुस 5642 मीटर। लिखते जाएंगे, नोट्स लिखते जाएंगे। पहला यूरोप की उच्च उच्च भूमि में पर्वत श्रृंखला में यूरोप पर्वत। दूसरा काकस पर्वत, काकस पर्वत की ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस। ठीक है, माउंट एल्ब्रुस। ये लिखेंगे आप माउंट एल्ब्रुस 5642, 5642। सभी लिखिए 5642। अब स्कैंडिनेवियन देखिए, स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन पर्वत दिख रहा है आप सभी को? स्कैंडिनेवियन माउंट दिख रहा है? ये देखिए स्कैंडिनेवियन माउंटेन दिख रहा है सभी को? लिखिए स्कैंडिनेवियन, लिखिए। स्कैंडिनेवियन पर्वत लिखेंगे सभी। दिखा? स्कैंडिनेवियन माउंटेन, थर्ड हमारा स्कैंडिनेवियन माउंटेन। क्या लिखेंगे थर्ड? स्कैंडिनेवियन माउंटेन, स्कैंडिनेवियन दिख रहा है, स्कैंडिनेवियन माउंटेन। ये लिखना है। चौथा लिखेंगे आप आल्प्स पर्वत, आल्पस पर्वत, आल्प्स पर्वत लिखिए, आल्प्स पर्वत इस तरीके से लिखिए, सभी आल्प्स पर्वत। लिखिए आल्पस पर्वत। आल्पस पर्वत यहां पर है बच्चों, देखिए ये फैला हुआ है पूरा, ये ठीक है? इस तरीके से ये फैला हुआ है। आल्पस पर्वत इस तरीके से फैला हुआ है, ठीक है? उसके नाम भी बताऊंगा मैं आप सभी को।
आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैक। दिख रहा है ये माउंट ब्लैक, माउंट ब्लैक, माउंट, माउंट ब्लॉक, ब्लैंक, ब्लैंक, BLACNC, मोब्लांक कहते हैं वो लोग, ठीक है, मोब्लांक कहते हैं, हम इसे माउंट ब्लैंक कहते हैं। माउंट ब्लैंक, माउंट ब्लैंक, सभी लिखेंगे माउंट ब्लैंक। लिखिए बच्चों। सभी लिखेंगे, लिख लीजिए इतना। लिखिए जल्दी जल्दी। सभी बच्चे जल्दी जल्दी लिखेंगे। हो गया सभी का लिखकर? अब देखिए, ये हमारी अमेरिका, यूरोप की दूसरी उच्च चोटी है, ठीक है, दूसरी, दूसरी उच्च चोटी, लिखेंगे दूसरी उच्च चोटी। अब मैं आपको आल्प्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा, उसको लिखना है आप सभी को, ठीक है। लिखिए आप आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत, लिखिए। लिखेंगे सभी, सभी बच्चे लिखेंगे मेरे साथ। पहला पॉइंट, फ्रांस और स्पेन की, फ्रांस और स्पेन की सीमा रेखा बनाती है, सीमा रेखा बनाती है। अब हम फ्रांस और स्पेन देखेंगे, ठीक है। ये हमारा फ्रांस है, एक मिनट, दिख रहा है आप सभी को फ्रांस और स्पेन। यहां पर हमारा क्या है, अल्पस पर्वत, ठीक है, ये सीमा रेखा बनाती है। ये देखिए यहां पर, दिखा रहा हूं मैं, एक मिनट। उन पर्वत के नाम भी लिखना है आपको, ठीक है, मैं बताऊंगा अभी। यहां पर सीमा रेखा बनाती है, ठीक है, ये एक नंबर दीजिए इसको। सभी एक नंबर देंगे, ठीक है, आगे देखेंगे हम। नंबर 2 लिखिए पॉइंट, समुद्र से नीचे छुपकर एटलस पर्वत, समुद्र से नीचे छुपकर, समुद्र से नीचे छुपकर एटलस पर्वत, एटलस पर्वत, आल्प पर्वत का भाग, पर्वत का भाग, इसको देखेंगे हम। ये देखिए, यहां पर आपको पता है, यहां पर हमारा एटलस पर्वत है, ठीक है। यहां पर आप सभी को पता होगा, एक मिनट दिखा देता हूं मैं। यहां पर हमारा एटलस पर्वत था, बराबर है। तो यहां से जो आल्पस पर्वत जाता है, वो समुद्र से नीचे छुपकर इसका भाग है, ठीक है। आल्पस पर्वत इसका भाग है, समझ गए। दोनों जुड़े हुए समुद्र से नीचे से। लिखिए, इटली में, आल्पस पर्वत का ही भाग है इटली में, एपेनाइन पर्वत। लिखिए, इटली में एपिनाई पर्वत, इटली में एपिनाई पर्वत, इटली में
एपिनाई पर्वत लिखेंगे बच्चों, इटली में एपिनाई पर्वत लिखिए। यहां पर है, देखिए मैं दिखाता हूं। ये दिख रहा है आपको एपी 9? ये एपी 9 दिख रहा है आप सभी को? इसके नाम से इसे पर्वत भी है, जिसे आल्प पर्वत कहा जाता है, एपी 9 पर्वत को। यहाँ पर एपी 9 पर्वत भी है, ठीक है। ये वाला नंबर 2 देंगे आप इसे। नंबर 2 देंगे। अब आगे लिखेंगे, चौथी डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। चौथा ये लिख रहा हूं मैं पॉइंट, लिखिए। देनारी और पिंडस, देनारी और पिंडस, लिखिए। देनारी और पिंडस सारे पर्वत अल्पाइन पर्वत कहलाते हैं। देनारी और पिंडस, देनारी और पिंडस सारे पर्वत अल्पाइन पर्वत कहलाते हैं। अल्पाइन पर्वत कहलाते हैं, लिखिए। अब मैं दिखाऊंगा आप सभी को आगे, ठीक है। लिख लीजिए, ये इतना लिख लीजिए। ये भी लिख लीजिए, लिख लीजिए सभी। देनारी और पिंडस, ठीक है, लिख लिया आप सभी ने। अब देखिए, जो मैं दिखा रहा हूं आप सब इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। ये एक, ये दो, मैं पर्वत बना रहा हूं, आप सभी देखेंगे, ठीक है। ये भी देखिए, यहाँ पे जो नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। सभी बनाएंगे मेरे साथ। यहाँ नाम नहीं दिया बच्चों, कुछ ये थोड़ा कुछ कुछ मैप में अलग डिटेल होती है, कुछ मैप में अलग डिटेल होती है, ठीक है। तो मैं जो बना रहा हूँ आप देखेंगे सभी, और अपने एटलस में हाईलाइट करेंगे। इस पर्वत का नाम है हमारा पिरिनीज पर्वत। कौन सा पर्वत? पिरिनीज, लिखेंगे आप पिरिनीज, पिरिनीज पर्वत। नंबर 1 पिरिनीज पर्वत। यहाँ नंबर 2 आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत। ये पर्वत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसकी भुजा है सभी। ये हमारा एपी 9 पर्वत, एपी 9 हिंदी में लिख देता हूं, ठीक है। एपी 9 पर्वत लिखेंगे। और ये हमारा है कार्पेथियन पर्वत, नाम ही लिखा है वहां पे, कार्पेथियन पर्वत, कार्पेथियन, कार्पेथियन पर्वत, लिखिए कार्पेथियन पर्वत। सभी ने लिख लिया? सभी ने लिख लिया? और इसका नाम है देनारी और पिंडस, देनारी प्लस पिंडस,
लिख लीजिए देनारी प्लस पिंडस, लिख लीजिए। सभी लिखेंगे बच्चों, देनारी और पिंडस। सभी लिखेंगे। अब लिखेंगे हम पठार, ठीक है, लिखिए पठार। पठार लिखिए पठार, इस तरीके से बना लीजिए। सभी बना लेंगे, सभी बना लेंगे, बना लीजिए। बना लीजिए सभी। सभी जल्दी जल्दी बनाएंगे। जी, नदी के बारे में बताऊंगा मैं आप सभी को, टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे आप आइबेरिया का पठार। यहाँ पे एक आइबेरिया का पठार, नाम लिखेंगे आप। आइबेरिया, नंबर एक आइबेरिया का पठार, लिखेंगे आइबेरिया का पठार। आइबेरिया का पठार लिखेंगे। यहाँ पे हमारा पुर्तगाल है, ठीक है, और ये हमारा स्पेन। तो पोर्तुगाल और स्पेन के बीच में, ठीक है, पोर्तु लिखेंगे आप पोर्तुगाल, पोर्तुगाल प्लस स्पेन। लिखिए आइबेरिया का पठार पोर्तुगाल प्लस स्पेन, लिखिए। नंबर दो, यहां पर पठार है हमारा एक, इसी एक केंद्रीय मैसिव कहते हैं, सेंट्रल पठार, केंद्रीय मैसिव, केंद्रीय मैसिव, लिखिए नाम, केंद्रीय मैसिव, केंद्रीय मैसिव, केंद्रीय मैसिव। जर्मनी में हमारा ब्लैक फॉरेस्ट, देखिए ये हमारा क्या है, फ्रांस दिख रहा है, फ्रांस में था हमारा कौन सा, फ्रांस में कौन सा हमारा केंद्रीय मैसिव। अब ये जर्मनी, जर्मनी में हमारा ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट। यहां पर हमारा ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, लिखिए ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट। दूसरा हमारा जुरा, और तीसरा वोजगस, वोजगस, लिखेंगे ब्लैक फॉरेस्ट, जुरा और वोजगस, लिखिए नाम ब्लैक फॉरेस्ट, जुरा और वोजगस। जिनको नहीं मिल रहे अपने हाथ से बना लीजिए, ब्लैक फॉरेस्ट, जुरा और वोजगस, ब्लैक फॉरेस्ट, जुरा, वोजगस। ठीक है, हमारे पठार हो चुके हैं, हमारे पठार हो चुके हैं बच्चों। ठीक है, पठार हो चुके हैं हमारे, इसको मिटा देता हूं मैं सभी भी, लिख लीजिए सभी जल्दी।
अब आपको बताना है कौन सा क्षेत्र आर्द्र है, शुष्क और अर्धशुष्क। ठीक है, मैं 3 भागों में डिवाइड करता हूं इसको। देखिए ये हमारा आर्द्र शुष्क, सॉरी आर्द्र, ठंडा प्लस आर्द्र। ठीक है, ये कौन सा होगा, ठंडा प्लस आर्द्र। यह कैसा है, ठंडा प्लस अर्धशुष्क। लिख लीजिए सभी। और यह है शुष्क, लिख लीजिए शुष्क। कितना लिख लीजिए। क्यों, क्योंकि हमारी 0 से 30 में 30 से 60 में हवा इस तरीके से चलती है, बराबर है, इस तरीके से चलेगी। लिख लीजिए इतना। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम। जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है बता दिया मैंने आप सभी को, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब आप लिखेंगे देश। ठीक है, कुछ बताना है मुझे, अब आप लिखेंगे नोट्स मेरे साथ। लिखिए नोट्स। लिखिए, पहला लिखिए डेनमार्क। डेनमार्क। दूसरा स्वीडन। तीसरा नॉर्वे। चौथा फिनलैंड। फिनलैंड। पांचवा लिखिए आइसलैंड। लिखिए, ये पहले 5 देश लिख लीजिए आप सभी। पहले 5 देश लिख लीजिए। जो ये 3 देश है, इन 3 देशों को कहा जाता है स्कैंडिनेवियन देश। लिख लीजिए स्कैंडिनेवियन। स्कैंडिनेवियन। स्कैंडिनेवियन लिख लीजिए, स्कैंडिनेवियन। लिखिए स्कैंडिनेवियन देश। स्कैंडिनेवियन। इनकी राजधानी आप लोगों को देख के आना है, ठीक है, होमवर्क है आपके लिए। राजधानी आपके लिए होमवर्क है, कुछ काम आपको भी करना है, राजधानी होमवर्क है आपके लिए। जैसे स्वीडन की स्टॉकहोम है, ठीक है, उस तरीके से। अब इन 3 देशों को क्या कहा जाता है, स्कैंडिनेवियन देश। ठीक है, और इन 5 देशों को कहा जाता है, इन 5 देशों को कहा जाता है नार्डिक देश। क्या कहा जाता है 5 देशों को, नार्डिक। लिखिए नार्डिक। नार्डिक देश। नार्डिक देश। लिखिए नार्डिक देश। लिखेंगे सभी। इतना लिख लीजिए सभी और मैसेज कीजिए जल्दी जल्दी। जी इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है आपके कमेंट में, ठीक है, लिख लीजिए जल्दी जल्दी। लिख लिया आप सभी ने। अब आप लिखेंगे आइबेरिया प्रायद्वीप। आइबेरिया प्रायद्वीप। आइबेरिया प्रायद्वीप में कौन से देश आते हैं, स्पेन प्लस पुर्तगाल। लिखिए
सभी लिखेंगे। अब एक यूपीएससी का जो क्वेश्चन आया था वो आपको दे रहा हूं मैं इसमें, क्योंकि यूरोप का जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, जैसे यूरोप में जो पूछा वो बताएंगे। इसमें बहुत बार पूछा है, भूमध्य सागर को छूने वाले देश। पहला लिखेंगे भूमध्य सागर को छूने वाले देश। ठीक है, यूपीएससी में पूछा है, ये लिखिए भूमध्य सागर को छूने वाले देश। फिर इसको होमवर्क दूंगा मैं आपको कुछ क्वेश्चन। लिखिए भूमध्य सागर को छूने वाले देश के नाम। मोरक्को, अल्जीरिया, मोरक्को, अल्जीरिया। लिखिए मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, टूनिशिया, लीबिया, टूनिशिया, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, टूनिशिया, स्पेन और फ्रांस, स्पेन और फ्रांस। लिखिए सभी, लिख लीजिए। स्पेन, फ्रांस और इटली लिखेंगे सभी। सभी लिखेंगे जल्दी जल्दी। अब आपको कुछ होमवर्क दूंगा मैं, ठीक है? तीन तीन इसके नाम बताना है आपको। ठीक है, कल कल लेके आना है आप सभी को ये अपने होमवर्क के साथ। लिखिए पहला, ब्लैक सागर के ब्लैक सागर को छूने वाले देश। ब्लैक सी को छूने वाले देश। ब्लैक सी को छूने वाले देश। नंबर दो, एड्रियाटिक सागर को छूने वाले देश। एड्रियाटिक सागर को छूने वाले देश। एड्रियाटिक सागर को छूने वाले देश लिख लीजिए। नंबर तीन, बाल्कन देश। इन तीनों को छूने वाले देशों के नाम लेके आना है आपको, ठीक है? बाल्कन देश को छूने वाले देश, ठीक है? बाल्कन देश को छूने वाले देश, ये सभी आपको लेके आना बच्चों। सभी को लेके आना है, ठीक है? जो मैंने अभी तक बताया आपको, वो सभी चीजें आपको लेके आनी है। अब नेक्स्ट लिखेंगे आप सभी। नेक्स्ट पेज लेंगे सभी। नदियों के बारे में बताना है मुझे अभी, ठीक है? सभी नदी का मैप ओपन करेंगे अपना। सभी नदी का मैप ओपन करेंगे। नदियों के नाम बता दिए थे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा नदियां कहाँ कहाँ पर है, ठीक है? देखिए अब सभी मेरे साथ, ये दिख रहा है आपको विस्टुला नदी। ये कौन सी नदी हमारी? विस्टुला। बताया था मैंने आपको। इस पर कौन सा शहर स्थित है? वारसा शहर। शहर बताया था। हाईलाइट कर लीजिए। ये देखिए, ये ओडर नदी। पहले सिर्फ नदी देखिए, फिर मैं बताता हूं आपको। ये हमारी ओडर नदी। ओडर नदी, ठीक है? ये हमारी एल्बी नदी दिख रही है आपको, एल्बी नदी। ये हमारी कहां पर है? हेम्बर्ग शहर पर स्थित है, हेम्बर्ग। हेम्बर्ग। एल्बी नदी का है हेल्बर्ग शहर, एल्बी नदी हेम्बर्ग शहर पर है। कर लीजिए हाईलाइट। ये देखिए राइन नदी। कौन सी नदी हमारी है? राइन नदी।
राइन नदी दिख रहा है आप सभी को, राइन नदी। ये हमारी थेम्स नदी देखिए आप सभी, एक मिनट, ये देखिए थेम्स नदी दिख रहा है आपको, थेम्स नदी। लिख लीजिए, थेम्स नदी दिख रहा है आप सभी को, देखते जाइए, फिर मैं दिखाऊंगा आपको इनकी कनेक्टिविटी। ये हमारी सीन नदी दिखा आप सभी को, ये हमारी लॉयर नदी बताया था मैंने आपको, दिखा आप सभी को, दिख रहा है। ये हमारी की डेन्यूब नदी, डेन्यूब नदी। और ये हमारी टागुस नदी, कौन सी नदी, हमारी टागुस नदी, टागुस नदी। और ये हमारी डेन्यूब, डेन्यूब नदी। ये हमारी वोल्गा नदी। ठीक है, दिख गया आप सभी को नदी। जिनके भी पास एटलस होगा हाईलाइट कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। इस नदी को भी हाईलाइट करेंगे हम, पो नदी, पो नदी। और ये हमारी रोन नदी। इन नदियों को हाईलाइट करेंगे आप सभी अपने एटलस में, जल्दी जल्दी हाईलाइट कर लीजिए, सभी जल्दी जल्दी हाईलाइट कर लीजिए। सभी बच्चे जल्दी हाईलाइट कर लेंगे। अब इन नदियों का परितंत्र देखेंगे हम, देखिए इकोसिस्टम कैसा है इन नदी का, लिख लिया आप सभी ने, हाईलाइट कर लिया होगा, कर लीजिए, एक मिनट वेट देता हूं मैं, कर लीजिए, एक मिनट रुक रहा हूं मैं। जिनको नदियां नहीं मिली होगी, अब मिल गई नदियां, देख लीजिए। सभी अपनी अपनी नदियां हाईलाइट कर लेंगे एटलस में। सभी जल्दी जल्दी हाईलाइट करेंगे। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। देखिए बच्चों, सभी इधर कंसंट्रेशन करेंगे आप सभी। यहाँ नौवहन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, भैया आपको समझाता हूं मैं, ठीक है। नौवहन क्यों इंपॉर्टेंट है वो दिखाता हूं मैं। देखिए हमारी विस्टुला नदी, या हमारी ओडर नदी, ये सभी नदियां, ये सभी नदियां दिख रहा है आपको, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। देखिए ये इस तरीके से जुड़ी हुई है सभी, इसीलिए देखिए इस तरीके से जुड़ी हुई है, दिख रहा है आप सभी को। ये वोल्गा नदी इस तरीके से जुड़ी हुई है, ये टागोस नदी इस तरीके से आती है, ये शियोन नदी, ये पोर नदी, ये सभी नदियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसलिए क्या होता है, यहाँ का नौवहन इतना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ की नदियां भी प्लेन मैदान में स्थित है, ठीक है, इस तरीके से प्लेन मैदान में स्थित है। इस वजह से यहाँ पे परिवहन, जो नौवहन है, सॉरी, जो नौवहन है वो इतना सस्ता है, और नदियों का इतना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो आपको यूरोप में नदियों के नाम और वो किस शहर पर स्थित है आपको याद रखना है, ठीक है। और ये देखिए आप सभी, ये आपके लिए लेके आया मैं, देखिए गल्फ ऑफ बोथनिया, व्हाइट सी, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ रिगा, बाल्टिक सागर, नॉर्थ सी, डोवर जल संधि, इंग्लिश चैनल, बिस्के की खाड़ी, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। फिर हमारा है एड्रियाटिक सागर, ब्लैक सी, ओजो सागर, ये हमारे सागर, ठीक है। इसको आपको रिवाइज कर लेना एक बार, और आपको क्या करना है, ये देश देख के आना है, ठीक है। जैसे मैंने बताया ये स्कैंडिनेवियन देश है, ठीक है। तो ये आप सभी को ये देश, जैसे ये ब्लैक सागर है यहाँ पर, इसके आजू बाजू के देश देखना है आपको, ठीक है। हमारा भूमध्य सागर है, इसके आजू बाजू के देश देख के आना है, ठीक है। ये सभी देख के आना है आपको, जो जो मैंने आपको बताया वो रिवाइज करना है बच्चों, ठीक है। आज की क्लास जिन बच्चों को अगर समझ में नहीं आएगी एक बार रिवाइज कर लेना, और जो पोर्शन समझ में नहीं आया उसके लिए मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, कल हम जाएंगे एशिया पर, ठीक है। कल से हम एशिया स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए
क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।